ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम रसपान करेंगे श्रावण महात्म कथा का 12वां और 13वां अध्याय। हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं स्वर्ण गौरी का शुभ व्रत कहूँगा। यह व्रत श्रावण मास में शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को होता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके नित्य कर्म करने के बाद संकल्प करें और 16 उपचारों से पार्वती तथा शंकर जी की पूजा करें। इसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे देवादिदेव, आइए, हे जगतपते, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। हे सुरसत्तम, मेरे द्वारा की गई पूजा को आप स्वीकार करें। इस दिन भवानी पार्वती की प्रसन्नता का व्रत और पूर्णता के लिए दंपतियों को 16 वायन प्रदान करने चाहिए और साथ में द्विज श्रेष्ठ की प्रसन्नता के लिए मैं यह वायन प्रदान करता हूँ, ऐसा कहना चाहिए। चावल के चूर्ण के 16 पकवानों से 16 बांस की टोकरियों को भरकर तथा उन्हें वस्त्र आदि से युक्त करें और पुनः 16 द्विज दंपतियों को बुलाकर इस प्रकार कहते हुए प्रदान करें, व्रत की संपूर्णता के लिए मैं ब्राह्मणों को यह दान प्रदान करता हूँ। मेरे कार्य की समृद्धि के लिए सुंदर अलंकारों से विभूषित तथा पतिव्रत्य से सुशोभित ये शोभामयी सुहागिन स्त्रियां इन्हें ग्रहण करें। इस प्रकार 16 वर्ष अथवा 8 वर्ष या 4 वर्ष या 1 वर्ष तक इस व्रत को करके शीघ्र ही इसका उद्यापन कर देना चाहिए। पूजा के अनंतर कथा का श्रवण करके वाचक की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। संत कुमार बोले, हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया, इसका महात्म्य क्या है और इसका उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए, वह सब कुछ हमें सुनने की इच्छा है। ईश्वर बोले, हे महाभाग, आपने उत्तम बात पूछी है। अब मैं आपके समक्ष मनुष्यों को सभी संपदाएं प्रदान करने वाले स्वर्ण गौरी नामक व्रत का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में सरस्वती नदी के तट पर सुविला नामक विशाल पुरी थी। उस नगर में कुबेर के समान चंद्रभग नामक एक राजा था। उस राजा की रूप लावण्य से संपन्न, सौंदर्य तथा मंद मुस्कान से युक्त और कमल के समान नेत्रों वाली महादेवी और विशाला नाम की 2 भार्याएं थीं। उन दोनों में ज्येष्ठ महादेवी नामक से भार्या राजा को अधिक प्रिय थी। आखेट करने में आसक्त मन वाले राजा किसी समय वन में गए और सिंहों, शार्दूलों, सुकरों, वन भैंस तथा हाथियों को मारकर प्यास से व्याकुल होकर उस घोर वन में इधर उधर भ्रमण करते रहे। राजा ने उस वन में चकवा, चकवी तथा बत्तखों से युक्त भ्रमरों तथा पीकों से समन्वित और विकसित मल्लिका, चमेली, कुमुद तथा कमल से सुशोभित अप्सराओं का एक सुंदर सरोवर देखा। उस सरोवर के तट पर आकर उसका जल पीकर राजा ने भक्ति पूर्वक गौरी का पूजन करती हुई अप्सराओं को देखा। तब कमल के समान नेत्रों वाले राजा ने उनसे पूछा, आप लोग यह क्या कर रहे हैं? स्वर्ण गौरी नामक उत्तम व्रत कर रहे हैं। यह व्रत मनुष्यों को सभी संपदाएं प्रदान करने वाला है। हे नृपश्रेष्ठ, आप भी इस व्रत को कीजिए। राजा बोले, इसका विधान कैसे है और इसका फल क्या है, मुझे यह सब विस्तार से बताएं। तब वे सारी स्त्रियां बताने लगी, हे राजन, यह स्वर्ण गौरी नामक व्रत श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। इस व्रत में भक्ति पूर्वक अत्यंत प्रसन्नता के साथ पार्वती तथा शिव की पूजा करनी चाहिए। पुरुष को 16 तारों वाला एक डोरा दाहिने हाथ में बांधना चाहिए। स्त्रियों के लिए बाएं हाथ में या गले में इस डोरे को धारण करना चाहिए। यह सब सुनने के बाद संयंत्र चित्त वाले राजा ने भी इस व्रत को संपन्न करके 16 धागों से युक्त डोरे को अपने दाहिने हाथ में बांध लिया। उन्होंने कहा, हे देव देवीशी, मैं इस डोरे को बांधता हूँ, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो और मेरा कल्याण करें। इस प्रकार देवी का व्रत करके वे अपने घर आ गए। राजा के हाथ में डोरा देखकर ज्येष्ठ रानी महादेव ने पूछा और सारी बात सुनकर वह राजा से कहे कि यह किस प्रकार का धागा है और आपने यह क्या पहन रखा है। और उसने सारी बात राजा ने रानी से कह दी, परंतु रानी उनके ऊपर कुपित हो उठी। राजा ने कहा, ऐसा मत करो मत। फिर भी लेकिन रानी ने उस डोरी को तोड़कर बाहर एक सूखे पेड़ के ऊपर फेंक दिया।
उस डोरे के स्पर्श मात्र से वह वृक्ष पल्लवों से युक्त हो गया। उसके बाद उसे देखकर रानी भी आश्चर्यचकित हो गई और उस वृक्ष पर स्थित टूटे हुए डोरे को उसने अपने हाथों में बांध लिया। उसी समय से उसके पुण्य व्रत के महात्म्य से वह रानी और राजा के लिए अत्यंत प्रिय हो गई। वो ज्येष्ठ रानी व्रत के उपचार के कारण राजा से व्यक्त होकर दुखित हो वन में चली गई। अपने मन में वह भगवती देवी का ध्यान करते हुए मुनियों के पवित्र आश्रम में निवास करने लगी। कहीं कहीं श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा यह कहकर आश्रम में रहने से रोक दी जाती थी कि हे पापिण, अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ से चली जाओ। इस प्रकार घोर वन में इधर उधर भ्रमण करती हुई वह अत्यंत खिन्न होकर एक स्थान पर बैठ गई। तब उसके ऊपर कृपा करके देवी उसके समक्ष प्रकट हो गई। उन्हें देखकर वह रानी भूमि पर दंडवत होकर प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। हे देवी, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। हे भक्तों को वर देने वाली, आपकी जय हो। शंकर के वाम भाग में विराजने वाली देवी, आपकी जय हो। हे मंगलमय, आपकी जय हो। तब देवी की भक्ति के द्वारा वरदान प्राप्त करके और उन गौरी की अर्चना करने से उसने जो व्रत किया, उसके प्रभाव से रानी के पति उसे घर ले आए। उसके बाद देवी की कृपा से उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई। राजा सभी समृद्धियों से संपन्न होकर उन दोनों के साथ पूर्ण रूप से राज्य करने लगे। अंत में राजा ने उन दोनों रानियों सहित शिवपद को प्राप्त किया। जो भी भक्त स्वर्ण गौरी के इस उत्तम व्रत को करता है, वह मेरा तथा गौरी का अत्यंत प्रिय हो जाता है और विपुल लक्ष्मी प्राप्त करके तथा भूलोक में शत्रु समूह को पराजित करके शिव जी के विशुद्ध लोक को जाता है। हे संत कुमार, अब आप तत्चित होकर इस व्रत के उद्यापन की विधि सुनिए। चंद्रमा तथा तारा बल से युक्त शुभ तिथि तथा शुभ वार में एक मंडप बनाकर उसके मध्य में अष्टदल कमल के ऊपर धान्य रखकर उस पर एक कुंभ स्थापित करें। पुनः उसके ऊपर 16 पल प्रमाण का बना हुआ एक तिल पूरित ताम्रमय पूर्ण पात्र रखें और उस पर पार्वती शंकर की 2 प्रतिमाएं स्थापित करें। शिव जी की प्रतिमा श्वेत वर्ण के 2 वस्त्रों तथा शुक्ल वर्ण के यज्ञोपवीत से सुशोभित हो। उसके बाद वेदोक्त मंत्रों से विधि पूर्वक उनकी प्रतिष्ठा करें और भली भांति पूजा करके रात्रि में जागरण करें। इसके अनंतर प्रातःकाल पूजा करने के बाद होम करें। सर्वप्रथम ग्रह होम करके प्रधान होम करें। हवन के लिए यव मिश्रित तिल घृत से पर्ण पूर्व समस्त होना चाहिए। 1000 अथवा 100 आहुति डालनी चाहिए। उसके बाद वस्त्र अलंकार तथा गौ के द्वारा आचार्य की पूजा करनी चाहिए और वायन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, साथ ही 16 दंपतियों को भी भोजन कराना चाहिए। अपने द्रव्य सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भूयसी दक्षिणा देनी चाहिए और उसके साथ ही स्वयं भोजन करना चाहिए। संत कुमार बोले, हे भगवान, किस व्रत के द्वारा अतुल्य सौभाग्य प्राप्त होता है और मनुष्य पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य तथा सुख प्राप्त करता है? हे महादेव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को आप मुझसे बोलने की कृपा कीजिए। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, तीनों लोकों में विख्यात दुर्वा गणपति व्रत है। सर्वप्रथम भगवती पार्वती ने श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया था। हे मुनि सतम, इसी प्रकार पूर्व में सरस्वती, महेंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनिजन, गंधर्व, किन्नर, इन सभी ने भी इस व्रत को किया था। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की शुद्ध व महापुण्यदायिनी चतुर्थी तिथि को इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि उसी दिन सभी पाप समूह का नाश हो जाएगा। चतुर्थी के दिन स्वर्ण पीठासीन स्थित एक दंत गजानन विघ्नेश की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर उसके आधार पर स्वर्णमय दुर्वों को व्यवस्थित करने के पश्चात विघ्नेश्वर को रक्त वस्त्र से वेष्टित ताम्रमय पात्र के ऊपर रखकर सर्वोत्भद्र मंडल से युक्त पुष्पों से अपमार्ग, सरमी, दुर्वा, तुलसी, बिल्वपत्र, इन सभी से साथ साथ सुगंधित पुष्पों से, सुगंधित द्रव्यों से, फलों से तथा मोदकों से उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद उन्हें उपहार अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार अनेक उपचारों से गिरजापुत्र विघ्नेश की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस प्रकार कहें, सुवर्ण निर्मित इस प्रतिमा में
मैं विघ्नेश का आवाहन करता हूँ। कृपा निधि पधारे। इस स्वर्णमय सर्वोत्तम रत्न जड़ित सिंहासन को मैंने आसन के लिए प्रदान किया है, इसलिए विश्व के स्वामी इसे स्वीकार करें। हे उमासुत, आपको नमस्कार है। हे विश्वव्यापिनी, हे सनातन, मेरे समस्त कष्टों को आप नष्ट कर दें। मैं आपको पाद्य समर्पित करता हूँ। गणेश्वर देव, उमापुत्र तथा मंगल का विधान करने वाले को यह अर्घ्य प्रदान करता हूँ। हे भगवान, आप मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार करें। विनायक, सूर तथा वर प्रदान करने वाले को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं आपको यह अर्घ्य समर्पित करता हूँ, इसे ग्रहण करें। मैंने गंगा आदि सभी तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक यह जल प्राप्त किया है। हे सूर पुंगव, आपके स्नान के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त इस जल को स्वीकार कीजिए। सिंदूर से चित्रित तथा कुमकुम से रंगा हुआ यह वस्त्र युग्म आपको दिया गया है, आप इसे ग्रहण करें। हे लंबोदर तथा सभी विघ्नों का नाश करने वाले देवता को नमस्कार है। उमा के शरीर के मल से आविर्भूत हे गणेश जी, आप इस चंदन को स्वीकार करें। हे सूर्य श्रेष्ठ, मैंने भक्ति के साथ आपको रक्त चंदन से मिश्रित अक्षत अर्पण किए हैं। हे सूरसतम, आप इसे स्वीकार करें। मैं चंपा के पुष्पों, केतकी के पत्रों तथा जपा कुसुम के पुष्पों से गौरी पुत्र की पूजा करती हूँ। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। सभी लोगों पर अनुग्रह करने तथा दानवों का वध करने वाले, हे स्कंद गुरु के रूप में अवतार ग्रहण करने वाले, आप प्रसन्नता पूर्वक यह स्वीकार कीजिए। परम ज्योति प्रकाशित करने वाले तथा सभी सिद्धियों को देने वाले आप महादेव के पुत्र को मैं दीप दर्पण करता हूँ, आप इसे नमस्कार करें। इसके बाद गणाधित्वम इस मंत्र से मोदक, 4 प्रकार के अन्न, पायस तथा लड्डू आदि को नैवेद्य के रूप में अर्पण करें। मैं आपकी मुख शुद्धि के लिए आदरपूर्वक कपूर, इलायची तथा नागवल्ली के दल से युक्त तांबूल आपको प्रदान करती हूँ। हिरण्यगर्भ के में स्थित अग्नि के स्वर्ण बीज को मैं दक्षिणा रूप में आपको प्रदान करती हूँ, अतः आप मुझे शांति प्रदान कीजिए। हे गणेश्वर, हे गणाध्यक्ष, हे गौरी पुत्र, हे गजानन, हे इभानन, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूरा हो। इस प्रकार अपने सामर्थ्य के अनुसार विघ्नेश का विधिवत पूजन करके उपसर निवेदित सामग्री सहित गणाध्यक्ष को आचार्य के लिए अर्पण कर देना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हे ब्रह्मा जी, दक्षिणा सहित गणराज की मूर्ति को आप ग्रहण करें। आज से इस व्रत को मैं पूर्णता प्रदान करती हूँ। जो मनुष्य 5 वर्ष तक व्रत को करता है और बाद में उद्यापन करता है, वह वांछित मनोरथों को प्राप्त करता है और देहांत के बाद शिवलोक को जाता है। अथवा 3 वर्ष तक जो इस व्रत को करता है वह सभी सिद्धियां प्राप्त करता है। जो व्यक्ति उद्यापन के बिना ही इस उत्तम व्रत को करता है, विधि के अनुसार भी उसका जो कुछ भी किया हुआ है वह सब निष्फल हो जाता है। आइए अब बताते हैं आपको उद्यापन की विधि। उद्यापन के दिन प्रातःकाल तिलों से स्नान करें। उसके बाद व्यक्ति 1 पल या आधा पल या उसके भी आधे पल की स्वर्ण की गणपति जी की प्रतिमा बनाकर पंचगव्य से स्नान कराकर भक्ति तथा श्रद्धा के साथ उनके 10 नामों से उनका उच्चारण करें। उन्हें इस प्रकार से पुकारें: हे गणाधीश, हे उमापुत्र, हे अग्नासन, हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्वसिद्धि प्रदायक, हे एकदंत, हे इव वक्त्र, हे मूषक वाहन, आपको नमस्कार है। आप कुमार गुरु को नमस्कार है। इन नाम पदों से पृथक पृथक पूजन करें। पहले दिन अधिवासन करके प्रातःकाल ग्रह होम करके दुर्वादलों तथा मोदकों से होम करना चाहिए। उसके बाद पूर्णाहुति देकर आचार्य आदि का विधिवत पूजन करना चाहिए और घट तुल्य थनों वाली गाय का दान करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। हे संत कुमार, अपने प्रिय पुत्र गणेश के व्रत करने से संतुष्ट होकर मैं उस मनुष्य को पृथ्वी पर सभी सुख प्रदान करके अंत में उसे सद्गति देती हूँ। जैसे दुर्वा अपनी शाखाओं के द्वारा
विधि को प्राप्त होती है, उसी प्रकार उस मनुष्य की पुत्र पौत्र आदि संतति बनी रहती है। संत कुमार, मैंने दुर्वा गणपति का यह अत्यंत गोपनीय व्रत कहा है। सुख चाहने वालों को इस सर्वोत्कृष्ट व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत श्री ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में दुर्वा गणपति व्रत कथन नामक 13वां अध्याय यहीं पर पूर्ण हुआ। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका प्यार और सपोर्ट हमेशा ऐसे ही बनाए रखें और दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।